आत्मा में लीन हो जाना। आत्मा में लीन हो जाने का वास्तविक अर्थ है अभेद हो जाना, दोनों में कोई भेद ना रहे। दोनों कौन? जीवात्मा और आत्मा। जीवात्मा ईश्वर अंश है, जिसके लिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यद्यपि इसका विनाश नहीं होता, लीन होने पर भी आत्मा में, जीवात्मा के लीन होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, उसका वजूद रहता है। परंतु उसका वजूद ठीक उसी तरह से रहता है जैसे जल की एक बूंद जल से अलग है, परंतु यदि उसमें डाल दिया जाए उस बूंद को जल में, तो भी उस बूंद का अस्तित्व समाप्त थोड़ी होता है, वो तो उसमें रहती है। कैसे रहती है? अभेद। अब उस बूंद का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, वो पानी की बूंद पानी में मिलकर पानी ही हो गई। इसी तरह से जीवात्मा, जिसे ईश्वर अंश कहा जाता है, ये जब परमात्मा से, या आत्मा, यहां आत्मा और परमात्मा को अलग समझने का जरा भी मतलब नहीं है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो जीवात्मा जब परमात्मा से मिलकर अभेद हो जाती है तो उसे कहते हैं आत्मा में जीवात्मा का लीन हो जाना। अभेद का मतलब होता है भेद ना रहे दोनों में, दोनों एक ही हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा में मिलकर अभेद होकर समाप्त हो जाती है। कई ऐसा भी कहते हैं कि जब दोनों एक ही हो जाते हैं तो जीवात्मा का अस्तित्व ही मिट जाता है। बिल्कुल नहीं, जीवात्मा का अस्तित्व नहीं मिलता, बल्कि दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे एक जल की बूंद को जल में डाल दिया जाए तो वो समाप्त थोड़ी हो जाती है, वो तो जल स्वरूप ही हो जाती है। तो ये जो जीवात्मा है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जीवात्मा है क्या। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ये जब जीव इस मायावी संसार में आता है और यहां पर आकर के ये आंख खोलता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, इस संसार को अचरज भरी नजरों से देखता है, तो अपने आसपास बालों से ये रिश्ते बनाता है। आसपास वाले इससे रिश्ते बनाते हैं और इस माया की चमक धमक में ये वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप जीवात्मा को भूल जाता है और उसके अंदर प्रकट होता है एक मैं, जिसे अहम कहा जाता है। अहम एक अलग अस्तित्व। मैं अपना नाम रखता है या इसके संबंधी इसका नाम रखते हैं। संसार फिर इसे उसी पहचान से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसकी और भी बहुत सारी पहचान हो जाती है कि उस नाम का किसान, उस नाम का बिजनेसमैन, उस नाम का सरकारी नौकर, उस नाम का या कोई और भी जो बिजनेस वो करता हो, या उसका पिता, उसका भाई, उसका पति या उसकी पत्नी, कुछ और इसी तरह से इस संसार के भंवर में फंसकर इसका मैं, इसे जीवात्म से, यानी जीव का जो आत्म होता है उससे पृथक कर देता है। और इस तरह से इस संसार में ये मैं अपना अलग अस्तित्व बना लेता है। जैसे ही इसका अस्तित्व अलग बनता है, इसकी परमात्मा से निरंतर दूरी हो जाती है। और जब दूरी हो जाती है तो परमात्मा और ये मैं दोनों कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए तो कबीर दास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं अस्तित्व में होता है तो फिर हरि नहीं होते। यद्यपि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, परंतु उस मैं के साथ हरि का नाता कभी भी नहीं रहता। और जब मैं नहीं तब हरि, जब मैं नहीं होता तो फिर हरि होते हैं। क्योंकि प्रेम की गली अत्यंत सांकरी है। परमात्मा प्रेम की गली में रहते हैं, परंतु मैं के साथ नहीं रह सकते, अहंकार के साथ कभी भी नहीं रह सकते। अब आप इसे इस तरह से समझिए, जैसे आपने एक मटके में या बोतल में समंदर का जल भर के उसे बंद कर दिया, यानी बोतल पर ढक्कन लगा दिया या मटके के मुंह को बंद कर दिया, सामने विशाल समंदर है। अब उस मटके के अंदर जो जल है वो समंदर का ही जल है, तो वो मटके के अंदर का जल जो है, उस जल को आप जीवात्मा कहेंगे। अब ये मटका क्या है? ये मटका है इस भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला एक और सूक्ष्म शरीर। अब उस मटके पर कार्क लगा करके आपने उस मटके को समंदर में फेंक दिया, अथाह समंदर, अथाह समंदर। अब वो जो अंदर का जल है वो मटके में है
और उस मटके के बाहर भी विशाल समंदर का जल फैला हुआ है। पृथक है, दोनों पृथक हैं, लेकिन एक ही हैं। एक ही अंदर का जल समंदर के विशाल जल का अंश है, परंतु अब उससे पृथक है। ये जब तक उस मटके को तोड़ा ना जाए तब तक लाख चाहकर भी वह उस समंदर के जल में मिल नहीं सकता। अब यदि प्रयत्न करके, यदि कोशिश करके, यदि उपाय खोजकर उस मटके को तोड़ दिया जाए, ये जो जीवात्मा है ना, ये सूक्ष्म शरीर रूपी घड़े में रहता है। जब तक वो सूक्ष्म शरीर रूपी घड़ा फटता नहीं है, यानी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, तब तक जीवात्मा इस अनंत परमात्मा में अभेद नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता, समा नहीं सकता। यानी उस घड़े के आवरण को हटाना ही पड़ेगा। और उस घड़े के आवरण को हटाने का जो तरीका होता है, वो तरीका बताते हैं सतगुरु। जिस क्षण वो आवरण हट जाता है, बस जीवात्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, लीन हो जाता है जीवात्मा परमात्मा में। वो जो खोल है ना, वो खोल ही है सूक्ष्म शरीर, जो मैं से बनता है, अहम से बनता है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक अभेद नहीं हो सकता। और इस बात को कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। यानी घड़े में भी जल है और घड़े के बाहर भी जल है, बाहर भीतर दोनों तरफ पानी ही पानी है, बस मिल नहीं रहे हैं क्योंकि आवरण के अंदर मौजूद है अंदर वाला जल। और फिर फटा कुंभ जल जल ही समानी, यह तत् कहो ब्रह्म ज्ञानी। जब कुंभ फट जाता है, यानी वो सूक्ष्म शरीर जब समाप्त हो जाता है, तो अंदर का जल बाहर के जल से मिल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अंदर का जल बाहर के जल में समा जाता है, समाप्त नहीं होता, समा जाता है। वो समा जाना ही दरअसल जीवात्मा का परमात्मा में या आत्मा में लीन होना कहा जाता है। जो इस तथ्य को समझ जाता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। और प्यारे भाइयों बहनों, एक ब्रह्मज्ञानी ही इस बात को जान सकता है या जानता है कि ये जो संसार चक्र चल रहा है, जिसमें इन शरीरों में जीवात्माएं यात्रा कर रही हैं, तो ये जो है, ये यात्रा निरंतर चल रही है मंजिल की तरफ। एक ना एक दिन तो मंजिल मिलनी ही है, और इस मनुष्य शरीर में आकर ही मंजिल मिल सकती है। ये शरीर, दोनों शरीरों की बात कर रहा हूं, भौतिक भी और ये सूक्ष्म भी, और जो तीसरा शरीर है वो कारण शरीर भी और मन। जब ये तीनों प्रभु की तरफ चलना आरंभ हो जाते हैं, तो फिर ये यात्रा धीरे धीरे नजदीक होने लगती, मंजिल पास आना आरंभ हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है, जो कभी समाप्त नहीं होता, अभेद हो जाता है, दोनों में अंतर हो जाता है। वो अपने अस्तित्व को मिटा डालता है, लेकिन रहता है। अपने अंशी को प्राप्त करने के लिए अपनी हस्ती को मिटा देता है। इसलिए जो अपनी हस्ती को मिटा देता है वही गुले गुलजार होता है। इसलिए तो कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक एक बीज अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करेगा, तब तक उसमें से नया पौधा निकलता नहीं है। और जब वो अपने आप को मिटा देता है, तो फिर वो आनंद लेता है नए संसार का। तो शायद मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जीवात्मा का परमात्मा में लीन होना या अभेद होना वास्तव में क्या होता है। यदि समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती हैं।